दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर बॉटनी के यूनिट 3 कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर वेजिटेबल एंड फ्रूट से जुड़ा हुआ टॉपिक। और हमारा आज का टॉपिक है कॉमर्शियल ग्रीन हाउस कल्टिवेशन ऑफ स्ट्रॉबेरी। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्ट्रॉबेरी को कैसे कल्टिवेट किया जाता है, स्ट्रॉबेरी को कल्टिवेट करने के लिए कौन कौन से क्लाइमेटिक कंडीशन, सॉइल के टाइप, इसके अलावा इनके ग्रीन हाउस कल्टीवेशन से जुड़े हुए जो भी टॉपिक हैं सभी टॉपिक को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो यदि हम बात करें स्ट्रॉबेरी के बॉटनिकल नेम की, तो इसका बॉटनिकल नेम है फ्रेगेरिया एनानासा, फैमिली है रोजेसी, और इसमें डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है 14, और इसके फ्रूट का जो टाइप है वो है बेरी, और इसका जो हम लोग पार्ट खाते हैं फ्रूट का वो है फ्लेसी थैलेमस। और इसके जो प्रोपोगेशन का तरीका यानी कि इसके पौधे का लगाने का जो तरीका है उसमें हम रनर का यूज़ करते हैं। और ये जो स्ट्रॉबेरी का पौधा है एक प्रकार का शॉर्ट डे प्लांट है। तो स्ट्रॉबेरी का जो प्रोडक्शन है वो किसी भी सीज़न में किया जा सकता है, बट इसको एक प्रोटेक्टेड कंडीशन मिलना चाहिए। इंडिया में इसका जो कल्टीवेशन होता है पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और इंडिया के जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है वहाँ में किया जाता है। इसमें सिट्रिक एसिड पाई जाती है, और विश्व में सबसे अधिक स्ट्रॉबेरी का प्रोडक्शन यूएसए में होता है। और आपको बता दें कि स्ट्रॉबेरी का लगभग 98% भाग एडिबल है, यानी कि इसके फल का 98% भाग हम खाते हैं। इसके अलावा कुछ स्ट्रॉबेरी की जातियां हैं जिनका क्रॉस कराया जाता है, जैसे कि फ्रेगेरिया चिलेनेंसिस और फ्रेगेरिया वर्जियाना का क्रॉस करके एक नई वैरायटी निकलती है, हाइब्रिड वैरायटी, जिसका जो प्रोडक्शन है वो बहुत अधिक होता है, यानी कि इसमें स्ट्रॉबेरी का जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। अब बात करते हैं स्ट्रॉबेरी के कल्टीवेशन के लिए किस तरह के क्लाइमेट की ज़रूरत होती है। तो स्ट्रॉबेरी का जो ग्रोथ है वो टेम्परेट क्लाइमेट में बहुत अच्छी तरह से होता है, और इसकी कुछ जो जातियां हैं वो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में भी कल्टीवेट की जाती हैं। लेकिन आपको बता दें कि स्ट्रॉबेरी की कुछ जातियां जो होती हैं प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर में अगर उसको ग्रो कराते हैं तो उसके लिए जो डे लाइट पीरियड होता है वो लगभग 12 घंटे का होता है, और जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है वो लगभग 50 से 80% होती है। बात करते हैं किस प्रकार के सॉइल की ज़रूरत होती है। स्ट्रॉबेरी कैन बी ग्रोन इन सैंडी लोम सॉइल। तो इसका जो कल्टीवेशन होता है वो सैंडी लोम सॉइल में होता है। सॉइल का जो पीएच होगा वो 5.7 से लेकर 6.5 के बीच। ये जो पीएच है स्ट्रॉबेरी के कल्टीवेशन के लिए बहुत ही आइडियल होता है। और अगर हम बात करें उसमें ऑर्गेनिक मटेरियल की, तो ऑर्गेनिक मटेरियल के साथ साथ सॉइल में ड्रेनेज की सुविधा भी मौजूद होनी चाहिए। बात करते हैं स्ट्रॉबेरी की कुछ वैरायटी की। तो स्ट्रॉबेरी की बहुत सारे वैरायटी हैं जिनका कल्टीवेशन किया जाता है, जैसे कि टोरी, सेल्वा, पजारो, बेल रूबी, फॉर्म, लोकल, जियोलैकोट, बेंगलोरे, फ्लोरिडा 90, ये सभी वैरायटीज़ होती हैं जो कि स्ट्रॉबेरी की पाई जाती हैं और इनका कल्टीवेशन किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रॉबेरी के प्रोपोगेशन की, यानी कि इनके पौधों को कैसे लगाया जाता है, इनका कल्टीवेशन किया जाता है कैसे है। तो स्ट्रॉबेरी इज़ कॉमर्शियली प्रोपोगेटेड बाय रनर प्लांट। तो इनका जो प्रोपोगेशन है वो रनर के थ्रू किया जाता है, और एक प्लांट से लगभग 7 से लेकर 10 रनर प्रोड्यूस होते हैं। एक अगर प्रॉपर मैनेजमेंट में देखा जाए, अगर हम प्रॉपर तरीके से रनर को यूज़ करें तो एक पौधे से 15 रनर प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन आपको बता दें कि रनर के फॉर्मेशन को स्टिमुलेट किया जा सकता है, यानी कि बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए इंडोल 3 ब्यूटेरिक एसिड का लगभग 1000 ppm का सोल्यूशन यूज़ करना होगा। बात करते हैं इनका प्रोपोगेशन किस समय करना चाहिए, यानी कि इनका कल्टीवेशन किस समय स्टार्ट करना चाहिए। तो इसके लिए सितंबर से अक्टूबर का जो टाइमिंग होता है प्लांटिंग के लिए बहुत ही सूटेबल होता है। बात करते हैं बेड प्रिपरेशन की, यानी कि स्ट्रॉबेरी के कल्टीवेशन के लिए किस तरह से मेड़ बनाए जाते हैं। तो 2 रो सिस्टम यूज़ किया जाता है, और बेड का जो विड्थ होता है वो 60 सेंटीमीटर, और इसका जो पाथवे होता है यानी कि जो इसका रास्ता होता है लगभग 50 सेंटीमीटर, और बेड की जो हाइट होती है वो लगभग 45 सेंटीमीटर होती है। तो बेड फार्मेशन के बाद प्लांट स्पेसिंग, यानी कि 2 पौधों के बीच कितना स्पेस देना होता है। तो 2 रो में हम क्या करते हैं, प्लांटिंग करते हैं, और दोनों के बीच जो डिस्टेंस होता है
पौधों के बीच लगभग 30 सेंटीमीटर का होना चाहिए और 1 एकड़ में लगभग 24,000 पौधों को लगाया जा सकता है। अगला जो प्रोसीजर है वो है मल्चिंग। मल्चिंग क्या होता है? इसमें क्या कहते हैं कि जो बेड्स होते हैं उनको हम पॉलीथीन से कवर करते हैं। तो जो प्लास्टिक के पॉलीथीन कवरिंग होती है उसकी कलर लगभग ब्लैक या फिर सिल्वर कलर की होती है। तो इससे होता क्या है कि जो रूट का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है और ग्रोथ भी अच्छी होती है साथ ही साथ जो वीड्स होते हैं, वीड्स के जो ग्रोथ होते हैं वो रुक जाते हैं और जो फर्टिलाइज़र का अच्छी तरह से यूज़ करते हैं पौधे और वेपराइजेशन के थ्रू जो लॉस होता है फर्टिलाइज़र का, न्यूट्रिएंट्स का और वाटर का, वो रुक जाता है। इसके बाद है इरिगेशन यानी कि सिंचाई। तो स्ट्रॉबेरी की सिंचाई के लिए क्या करते हैं? ड्रिप इरिगेशन का यूज़ करते हैं जो कि लगभग हर 5 सेंटीमीटर पर होता है और लगभग इसे 9.45 ml वाटर डिस्चार्ज होता है पर मिनट और इसी पानी से न्यूट्रिएंट्स भी दिया जाता है इरिगेशन के थ्रू, जिसमें कि 140 ml न्यूट्रिएंट्स मिलता है सॉल्यूशन के थ्रू पौधों को पर डे में। बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन लिखा हुआ है, होगा फर्टिलाइज़र। तो फर्टिलाइज़र के रूप में 2 तरह के न्यूट्रिएंट्स दिए जाते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जिसकी आवश्यकता अधिक होती है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिसकी आवश्यकता कम होती है। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के रूप में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फ़र ये सभी दिए जाते हैं। नाइट्रोजन 80 ppm, फास्फोरस 50 ppm, पोटेशियम 85 ppm, कैल्शियम जो है 95 से 100 ppm, मैग्नीशियम 40 ppm और सल्फ़र 56 ppm दिए जाते हैं। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में भी आप देख सकते हैं आयरन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, मोलिब्डेनम, इन सभी की ज़रूरत होती है और कितने अमाउंट चाहिए वो सभी दिया गया है। बात करते हैं स्ट्रॉबेरी में पोलिनेशन की। तो स्ट्रॉबेरी में जो मोस्टली पोलिनेशन होता है वो सेल्फ पोलिनेशन होता है। अगर हम बात करें ग्रीन हाउस कंडीशन, द एक्टिविटी दिस नेचुरल एजेंट इज़ हाईली रिस्ट्रिक्टेड, यानी कि अगर हम ग्रीन हाउस कंडीशन में करते हैं तो नेचुरली जो पोलिनेशन होता है वो रुक जाता है। और आपको बता दें कि बम्बले बी जो है ये बहुत ही अच्छा या गुड पोलिनेशन के रूप में यूज़ किया जाता है। तो 500 मीटर स्क्वायर ग्रीन हाउस एरिया में लगभग 4000 स्ट्रॉबेरी प्लांट में पोलिनेशन हो सकता है और इसके लिए मात्र 50 बम्बले बी की ज़रूरत पड़ती है। और इसके जो छत्ते हैं वो जनरली स्ट्रॉबेरी प्लांट के आसपास देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं इसके हार्वेस्टिंग की। स्ट्रॉबेरीज़ आर हार्वेस्टेड व्हेन हाफ ऑफ 3/4 ऑफ स्किन डेवलप कलर। तो इसका हार्वेस्टिंग तब किया जाता है जब इसके फ्रूट का जो आधा का 3/4 भाग क्या हो, कलर ले ले। और लगभग कलर लेने के 2 से 3 दिन बाद रोज़ आप इसको तोड़ सकते हैं। और जब भी इसके फ्रूट को हम तोड़ते हैं तो इसमें जो तने का छोटा पोर्शन है वो अटैच होना चाहिए। और जब भी फ्रूट्स को तोड़ा जाता है वो मॉर्निंग के समय तोड़ा जाता है। अब बात करते हैं स्ट्रॉबेरी के यील्डिंग की, यानी कि इसमें कितनी उपज होती है। तो इसकी जो उपज है वो डिपेंड करती है वैरायटीज़ पे और सीज़न की वैरायटीज़ पे, ठीक है ना। अगर एक्सीलेंट सीज़न होता है यानी कि इसके फेवरेबल सीज़न में इसको ग्रो कराया जाता है तो लगभग 20 से 25 टन पर हेक्टेयर यील्डिंग होता है। और अगर प्रोटेक्टिव कंडीशन में देखा जाए तो ये जो प्रोडक्शन है वह 50 टन पर हेक्टेयर तक पहुंच जाता है। बात करते हैं कुछ डिजीज़ेस की जिससे कि स्ट्रॉबेरी के पौधों को हार्म पहुंचता है, जैसे कि पाउडरी मिल्ड्यू है, रेड कोर है, क्राउन रॉट, ग्रे मोल्ड, इसके अलावा है रूट रॉट, रेड स्टील। तो ये बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि फ्यूजेरियम, राइजेक्टोना, पाइथियम, इन सभी फंगस की वजह से स्ट्रॉबेरी में होते हैं। तो अगर हमें इनको बचाना है तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि कुछ कल्चरल प्रैक्टिसेस करते हैं क्रॉप को रोटेट करते समय, और कुछ दवाइयां हैं उनका छिड़काव करना चाहिए। तो दोस्तों इसी तरह से स्ट्रॉबेरी का कल्टीवेशन किया जाता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो जो कि स्ट्रॉबेरी के कल्टीवेशन पर आधारित था। आई होप आपको सभी कंडीशन अच्छे से समझ में आ गए होंगे।
अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।